अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इमरान सरवर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे उन चंद रहनुमा उसूलों के बारे में जिनको अपनाकर आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ख़ास तौर पर वो ज़ियाबतीस और शुगर के मरीज़ इन 10 रहनुमा उसूलों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इन पर अमल करें तो वो अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और शुगर की बीमारी से होने वाली मुमकिन पेचीदगियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। वीडियो में हम लोग आज इन्हीं 10 रहनुमा उसूलों का जिक्र करेंगे। तो इन उसूलों का जिक्र करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेहत आमा से मुताल्लिक़ ये मुफीद मालूमात की वीडियोज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इन वीडियोज़ को लाइक करें ताकि और लोग भी इन वीडियोस की मदद से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपनी शुगर की बीमारी को कंट्रोल कर सकें। तो आइए इन 10 रहनुमा उसूलों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला ये है कि अपने ग्लूकोज़ का लेवल, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल या ब्लड शुगर लेवल जो है बाकायदगी से मॉनिटर कीजिए, चेक कीजिए, घर में ग्लूकोमीटर रखिए और इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और डायरी में ये मेंशन करते रहिए ताकि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल पिछले अरसे में कितना कंट्रोल रहा है और उसका लेवल कितना रहा है। नंबर 2, अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वो मामूल के मुताबिक जैसा कि आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको चेक करवाते रहिए और उसको भी कंट्रोल में रखिए। नंबर 3, अपनी जो जिस्मानी सरगर्मियाँ उनमें इजाफा कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और रोज़ाना का मामूल बना लें। कम से कम 30 मिनट तक आप ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलते हुए वॉक करें और रोज़ाना वर्जिश ज़रूर करें। अगला जो उसूल है वो ये है कि आपको अपने डॉक्टर ने जो आपकी अद्विया तजवीज़ की हैं वो पाबंदी से लेते रहिए और डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस की हैं उनके ऊपर बाकायदगी से अमल कीजिए। अपनी आँखों का मुआयना रेगुलर करवाते रहिए ताकि आप नज़र की कमज़ोरी और मोतिया जैसी जो पेचीदगियाँ हैं उनसे बच सकें। अपने पाँव का मुआयना जो है वो रेगुलर बेसिस पे ख़ुद भी करें और डॉक्टर से भी करवाएं ताकि ज़ियाबतीस की वजह से जो पैरों के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं और डायबिटिक फुट हो जाता है उससे भी आप अपने आप को बचा सकें। एक और अहम बात, अगला उसूल ये कि अपने वज़न को कंट्रोल में रखने, अपने वज़न पे ख़ास निगाह रखें और ये बात ज़रूर देखते रहें कि आपका वज़न कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट नोशी को तर्क कर दें और क्योंकि ये सिगरेट नोशी और शुगर फिर अमराज़ क़ल्ब और दिल के दौरे का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, मिल्क शेक वगैरह जो अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनको तर्क कर दें और इन सब चीज़ों के बजाय पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और 10वां और आखिरी जो उसूल है जिस पे आपको कारबंद रहना है वो ये है कि बेकरी के आइटम जो हम लोग अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं जैसे केक है, समोसे हैं, बिस्किट वगैरह, वो इस्तेमाल ना करें। तो ये 10 बातें हैं, 10 उसूल हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं। इन पर अगर आप कारबंद रहेंगे और आप इन पर अमल करते रहेंगे तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी और आप शुगर की बीमारी से होने वाली पेचीदगियों से भी बचे रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का पैगाम पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा पैगाम पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये मुफीद मालूमात पहुँच सकें और वो अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकें और ज़ियाबतीस से होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं उनसे बच सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।